जंगल में अभी जोरदार बारिश हो रही है। रानी के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है। बच्चे आवाज से डर जाते हैं और अपने माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था और उसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा तेज थी। बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज़ थी। जब आसमान में बादल जोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाज़ें आती हैं। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन माँ हमें इस आवाज़ से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, हमें इससे कुछ भी नहीं होगा, बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लेने के लिए बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। पिताजी, आप कहाँ पर हो? बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। रानी अपने बच्चों को जैसे तैसे समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश शुरू है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है अब वो भी खत्म हो रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं बाहर अनाज लेने जा पाऊंगी। रानी मन ही मन सोच विचार करने लगी। तभी रानी चिड़िया की नज़र घोंसले की छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, कल रात तक तो छत से पानी नहीं टपक रहा था, लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। रानी छत के तरफ देख ही रही थी, तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधे घोंसले में जमा होने लगता है। रानी 1 सेकंड का भी वक्त ना गवाते हुए बच्चों को घोंसले से लेकर बाहर आ जाती है। जैसे ही चिड़िया रानी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर आ जाती है, वैसे ही घोंसला नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरे बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? पिंकी और बुलबुल और रीनू मौसी अपने घोंसले से रानी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को कोई भी बाहर नहीं आया। कालू कौआ का घोंसला पास में ही था। अरे, ये कैसी आवाज़ थी? जैसे ही कालू ने अपने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, उसने देखा कि रानी का घोंसला नीचे ज़मीन पर गिर गया है और रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ के डायरी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से रानी का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। बड़े आए मदद करने वाले, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। गौरी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। हमारे साथ भी तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी, हम रानी से मदद मांगने उसके घर गए थे। रानी, ओ रानी, दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे, मैं हूँ कालू। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? रानी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें तुम्हारे घर में बारिश रुकने तक पनाह दोगी? और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है, और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा जब हम। हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं है। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कालू बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता।
अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण यह फूल कर जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो। उई माँ, मर गई रे, मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं।